नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी मेरे युवा साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो साथियों चैनल को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की सबसे पहले आपको न्यूज़ और अपडेट मिल सकें। तो काई हाल चाल है जीवड़ा थाका, राम राम सा, खम्मा गणी। तो साथियों एक बड़ी वैकेंसी जिसके बारे में आपको यहाँ पर सूचना देनी थी, इसकी ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन वो आ चुका है। ये होमगार्ड की भर्ती निकल कर आई है भाई। लगभग इसके अंदर 2200-2300 पद निकल कर आए हैं। बड़ी भर्ती है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सबसे पहले देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल से, सभी साथी जुड़ जाएं। इसमें देखो, सबसे पहले आपका जो मेडिकल होगा उसमें आंखें चेक होगी। आंखें आपकी सही होनी चाहिए। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/9, दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए, यानी कलर विजन, जो कलर ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी होती है, कलर विजन, वो नहीं होनी चाहिए साथियों, है ना। तो आंखें आपकी बिल्कुल राइट होनी चाहिए और मेडिकल में फिजिकल आप फिट होने चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर देखो साथियों, फिजिकल में जो दौड़ वगैरह वो होगी, उसमें क्या क्या होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग है। टोटल देखो 100 नंबर की आपकी फिजिकल होगा। पुरुषों के लिए 100 मीटर की दौड़ है जिसमें 25 नंबर आपकी दौड़ होगी, 25 नंबर की। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, 50 नंबर की। और पुरुषों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी भाई, 25 नंबर की। लंबी कूद होगी 25 नंबर और ऊंची कूद होगी 25। टोटल आपके कितने हो गए भाई, पुरुषों के लिए 100 नंबर हो गए। 100 मीटर पहले दौड़, फिर 800 मीटर, फिर लंबी कूद और ऊंची कूद। एक बार ही मौका मिलेगा, एक बार में पास करना है। महिलाओं की बात करें तो 800 मीटर की दौड़ होगी 50 नंबर की, लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, ये दोनों 25-25 नंबर की। टोटल 100 नंबर का हो गया। तो 100-100 नंबर का आपका फिजिकल हो गया। ठीक है, देखो फिजिकल को पास करना जरूरी है। कितने नंबर लाना है? उपयुक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। एक बार में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद आपको पास करना है। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों में से 50%, यानी 100 में से 50 नंबर। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो युवा है, अभ्यर्थी है, उनके लिए 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इनको 40% नंबर लाना है, 100 में से 40 नंबर। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समय आइटमों में भाग लेना अनिवार्य होगा। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन, ठीक है, से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण है वो की जाएगा। यदि आपको फेल कर दिया जाता है और आपको डाउट होता है कि भाई मुझे गलत फेल किया गया है, तो बिल्कुल आप वहाँ पर समिति में अपनी रिपोर्ट है वो कर सकते हैं, आपको वापस भी मौका मिल सकता है। ठीक है, चलो सर। अब होगी भाई बाद में लिखित परीक्षा। पेपर होगा जीवड़ा, पेपर होगा सर। क्या क्या होगा? जो लोग फिजिकल पास करेंगे, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को दूसरे चरण में परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 100 नंबर का पेपर है और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इस परीक्षा में भी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50%, ठीक है, जनरल वालों को 50 नंबर लाना है पेपर पास करने के लिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक लाना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। जिसने विद्यालय महाविद्यालय का कम से कम संभाग स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले 3 वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया हो, तो उसको बोनस का 5 नंबर मिलेगा। जो स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, उनको बोनस के 5 अंक दिए जाएंगे। जो नाविक है, तैराक है, गोताखोर है, उन सबको यहाँ पर प्लस बोनस के 10 अंक मिलेंगे। एनसीसी का सी जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको 5 नंबर मिलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है जिसके पास हैवी, उसको 5 नंबर बोनस के मिलेंगे। जिसने नाई, धोबी, कुक, इसका जो उसने काम किया उसको भी देखो बोनस अंक मिलेंगे, 5 अंक।
उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 50 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखता हो उसको बोनस अंक 5 मिलेंगे। तो ये आपको बोनस अंक भी यहाँ पर मिल रहे हैं। चयन आपका कैसे किया जाएगा? शारीरिक जो पेपर होगा फिजिकल 100 नंबर का, 100 नंबर का हो गया पेपर, 20 अंक हो गए बोनस के जो अभी मैंने आपको बताए हैं। टोटल मेरिट बन गई 220 नंबर की, इसमें से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब देख लेते हैं आगे कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा। होमगार्ड भर्ती में 2215 पद है। कितने पद है? 2215 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। योग्यता 10वीं पास है। 10वीं पास युवा इसमें आवेदन जरूर करें भाई। अब जो साथी अभी तक जिसने मुझे व्हाट्सएप पर अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो वो साथी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की सबसे पहले न्यूज़ मिल सके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, स्टडी एग्जाम एकेडमी नाम से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ऑफिशियल विज्ञप्ति भी मिल जाएगी। योग्यता 10वीं पास है और आवेदन 10 जुलाई से शुरू है। 10 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं भाई। 10 जुलाई से आपके 10 अगस्त तक 1 महीना आपका फॉर्म चलेगा। कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो 17 अगस्त 2024 तक आप सुधार कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये है। अनुसूचित जाति और जनजाति की SC ST के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है फॉर्म भरने की। हाँ, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी वेबसाइट आगे मैं बता दूंगा होमगार्ड की। 10 अगस्त तक आपके फॉर्म चलेंगे, 10 जुलाई से। उम्र आयु क्या है? जिनकी आयु सीमा कम से कम 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु सीमा तक आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 19 साल से 40 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं भाई, जो भी साथी भरना चाहते हैं। होमगार्ड की भर्ती में पदों के लिए आयु की जो सीमा आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी। 1 जुलाई 2024 से आपकी आयु 19 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में सरकारी नियम के अनुसार छूट दी गई है। SC ST को आयु में भी छूट दी गई है। योग्यता 10वीं और 12वीं कक्षा पास रखी गई है। जो युवा 10वीं और 12वीं कक्षा पास है वो ऑनलाइन इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट है, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आप फॉर्म भरें। जिले का नाम अलग अलग जिले वाइज फॉर्म यहाँ पर पोस्ट निकल कर आई है। सबसे पहले नगर सैनिकों जनरल ड्यूटी, इसमें देखो रायपुर है, 1 लाख पद, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर, अलग अलग जगह से अलग अलग पोस्टें हैं, तो वो एक बार आप देख लेना। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी अलग से हैं 1715 स्वयंसेवी महिला नगर सैनिकों में रिक्त पद अलग अलग दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरें कैटेगरी वाइज, जिले वाइज भरें। यहाँ पर देखो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है FIRE.NOC.CG.Govt.in। 10 जुलाई से यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और ये भर्ती सबसे ज़्यादा फायदा किसको दे रही है? नगर सेना, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF मुख्यालय छत्तीसगढ़, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर, यानी छत्तीसगढ़ के जो युवा है राज्य के रायपुर के, उनको यहाँ पर फायदा इस भर्ती में मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ वाले युवा इसमें फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरें। अदर स्टेट वालों को कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भरें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा।